फ्री कर दो मुझे प्लीज। लाइफ में शॉर्टकट लेने से सक्सेस मिलकर भी नहीं मिलती है, और ऑनेस्टी से काम करने से देर से मिले पर सक्सेस जरूर मिलता है। जैसे खरगोश से कछुआ रेस जीत गया था, है ना मम्मा? चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, पहचान में ही नहीं आ रहा है। एक काम करो सर, उसे बुलाओ जिसने लाश को पहली बार देखा था। ठीक है सर। PKND PKND ट्रेडर्स। सर मैं कुछ नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया, खुदा की कसम साहब। कोई फेंक गया। कौन फेंक के गया? किसी को देखा तुमने? मैंने नहीं फेंका। अरे सर ने पूछा कि किसको फेंकते हुए देखा। मैं बोला साहब मैं कुछ नहीं किया साहब, खुदा की कसम। उम्दिमा दोखरो नॉर्थ ईस्ट ही लगती है। एक काम करो सर, बैंक से इसका एड्रेस निकलवाओ। ठीक है सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। मम्मा कहो, मैंने एक कछुआ बनाया है, वो ना खरगोश से भी फास्ट रन करता है मम्मा। हाँ मम्मा। चुप हो जा, चुप हो जा। आ जाएगी तेरी मम्मा, चुप हो जा। पता नहीं कहाँ चला गया, उसका फोन भी बंद है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हाँ, वो देखो कौड़िया। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। यस, सुमतिमा दोखरो का घर यही है? वो यही रहता है। आप कौन? हम उसके दोस्त हैं। मैं जैस्मिन, ये मेरा हस्बैंड थान, और ये सुमी का डॉटर है निकेश। और सुमतिमा का हस्बैंड? सर वो तो डाइवोर्स ही है, लेकिन आप लोग। आप और जैस्मीन सुमतिमा के साथ नहीं रहते थे? नहीं सर, हमारा मुनीरका में एक स्पा है, हम लोग वहीं पे रहते हैं। आप लोग सुमतिमा के घर कब गए थे? सर मैंने सुमतिमा को कल से फोन ट्राई कर रहा था, लग ही नहीं रहा था, तो इसीलिए आज सवेरे उनके घर पे गया था। तो निकेशी बोली कि वो कल रात ही निकल गई थी कहीं। आपके कहने का मतलब यह है कि कल रात सुमतिमा की बेटी घर पर अकेली थी? सर पहले तो ऐसा नहीं होता था, जब भी वो बाहर जाती थी तो निकेशी को हमारे स्पा पे छोड़ के जाती थी। कल पता नहीं क्या हो गया। वैसे ये सुमतिमा काम क्या करती थी? सर वो वसंत कुंज में कुछ एक्सपोर्ट कंपनी है, हाँ रेडियंट एक्सपोर्ट, तो वहां पे मर्चेंडाइजर की काम करती है वो। आपको किसी पे शक, या फिर कोई ऐसा जो सुमतिमा का मर्डर कर सकता हो? अब सर मैं क्या बता। हाँ सर, मुझे उसके घर में कोड़िया दिखी। हाँ, वो देखो कौड़िया। कौड़िया? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? यही कोड़िया मिली थी साहब यहाँ पे। और सर हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हस्बैंड वाइफ तलाक लेना चाहे तो हस्बैंड अपने पत्नी को 5 कोड़िया देते और वाइफ उसके डबल करके उसको लौटाते हैं।
और सुमदिमा का तलाक 2 महीने पहले कोर्ट में हो गया था, ये उसने आपको बताया था, राइट? यस सर। यानी कोर्ट में तलाक लेने के बाद कल आपकी कम्युनिटी के कस्टम के अनुसार उसने ये प्रथा निभाई। यानी कल उसका हस्बैंड यहां आया था। बेटा, कल कितने बजे थे जब आपकी मम्मा घर से गई? बोलो बेटा, अंकल क्या पूछ रहे, जवाब दो। बोलो, कल पापा आए थे क्या? हाँ, पूछे क्या बोला पापा ने? क्या बोले पापा ने? मम्मा कहाँ है? मेरे को मम्मा से मिलना है। मेरे को मम्मा से मिलना है। मेरे को मम्मा के पास जाना है। मेरे को मम्मा के पास जाना है। क्या नाम है इसके पापा का? किट। कहाँ रहता है वो? पीतमपुरा में रहता है। वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कुक है वो। भारद्वाज, लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, इसके लैंडलॉर्ड को बुलाओ। ठीक है सर। सर जी, मिकेशी का पापा तो पहले भी उससे मिलने आता था, पर कल तो हद ही हो गई। सुमदिमा से उसका जम के झगड़ा हुआ कल। झगड़ा? कैसा झगड़ा? हाँ सर, वो जो है, कल मैं घर पे ही था, शोरगुल की आवाज सुनी तो मैं भाग के ऊपर गया। क्या हो रहा है? चलो चलो बेटा, मेरे साथ जाएगी। क्या कर रहे हैं? ये मेरी बेटी है, मैं लेके जाऊंगा इसको। अरे तेरी बेटी है, इसकी जान लेगा? जो कुछ करना जाके कोर्ट में कर, ये मेरा घर है, चल जा यहाँ से। ये मेरी बच्ची है, मैं लेके जाऊंगा इसको। जा इधर से। चल जा। उसके बाद वो कीत दोबारा आया था क्या? सर जी, उसके बाद क्या हुआ तो पता नहीं, लेकिन कीत को दोबारा मैंने नहीं देखा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुमदिमा के चेहरे पे भारी पत्थर फेंका गया है। उसके चेहरे पर से पत्थर के टुकड़े में, जबकि हत्या गला कटने की वजह से हुई और गला किसी तेजधार चाकू से काटा गया है। हत्या का डेट और टाइम क्या है? सर, उसी रात 9 से 11 बजे के बीच। और हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुमदिमा का फोन हत्या के 1 घंटे बाद भी एक्टिव था। यानी करीब 12 बजे जब उसका फोन बंद हुआ तब उसकी लोकेशन पुरानी दिल्ली थी। सुमदिमा की जहाँ हत्या हुई वहां से उसका घर करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। पुरानी दिल्ली जाने का कारण और उसके चेहरे को छलनी करने की नफरत कहीं उसके पति ने तो नहीं कहा? तुम्हें से कीत कौन है? मैं हूं सर। क्या सुमी का मर्डर हो गया? कब, कैसे? तेरा उसके साथ झगड़ा करने के 6-7 घंटे बाद क्या सजा देना चाहता था तुझे, जो उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से? सर, मेरा उसके साथ झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन मैंने नहीं। मिकेशी को अपने पास लाके माँ को बेटी से तो दूर करना चाहता ही था। सर, उसने भी तो मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर रखा था। तो इस बात पे उसे जान से मार देगा तू? नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो अपनी बच्ची को अपने पास इसलिए ला रहा था कि सुमी का उसके बॉस के साथ चक्कर था। किससे? रोहित मनचंदा से? हाँ सर। वो सुमी को मिकेशी का कोई परवाह नहीं था। वो दिन में उसके साथ जॉब करती थी और रात रात पर उसके साथ गायब रहती थी। बेचारी मिकेशी अकेले घर पे रोती रहती थी रात में। रुको, घूमो। PKND ट्रेडर्स, ये कहाँ रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो? सर, इसमें रेस्टोरेंट का सब्जियां हैं। कहाँ से लाते हो? ये पुरानी दिल्ली सब्जी मार्केट। कल रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में कहाँ था तू? सर, मैं करोल बाग में था। सुमदिमा को मिलने बुलाया था वहाँ? नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया। सुमदिमा की हत्या 9 से 12 के बीच में हुई है। उसकी लाश भी हमें ऐसे ही बोरियों में मिली है, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया। मैं तो कल रात को स्टील वाटर रेस्टोरेंट में था, रात को 12 बजे तक। आप चाहे तो वहाँ पता कर सकते हैं। ठीक है, जब तक तुझसे कहा ना जाए शहर छोड़कर जाइयो मत, समझा? लो, खाना खा लो। मम्मा कब आएंगी? अब तेरी मम्मा कभी नहीं आएगी। तेरी मम्मा ना मर गई और तेरे पापा ने सब मार दिया। चल खाना खा, चल। ये सुमदिमा के पति के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि सुमदिमा से झगड़ा करके निकलने के बाद वो कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला और स्टिल वाटर्स बार में उसने क्या पार्ट पड़ा रखा है। सर, कीत की एक बात में सच्चाई हो सकती है। मैंने सुमदिमा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और ये पाया कि सुमदिमा और उसके बॉस रोहित के बीच देर रात तक रोजाना बातें होती थी। सुम्मी का मर्डर? लेकिन कब? इस मर्डर से वाकई अनजान हो या अनजान बनने का दिखावा कर रहे हो? सर, मैं कुछ समझा नहीं। हमने तो सुना है आपका अपनी एम्प्लॉय सुमदिमा के साथ अफेयर था। सुमी, मेरी बात तो सुन। सुमी, That's it, रोहित।
मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई थी। तुम भी कीट की तरह धोखेबाज निकले। तुम तो सदमे में चले गए। किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया तुम्हारी। सर मैं सुमी से बहुत प्यार करता था, उसे शादी करने वाला था। मेरा कोई इससे गलत रिश्ता नहीं था सर। वैसे सुमदिमा का मर्डर कर कौन सकता है? सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा उसका मर्डर कौन करेगा। क्यों? सुमदिमा के पहले पति पे कोई शक नहीं? सर वो अपने पति के बारे में बात ही नहीं करती थी। वो कहती थी सब मेरा पास्ट है, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान थी। उसे कुछ लड़के परेशान करते थे। कौन लड़के? उसकी कॉलोनी के कुछ आवारा लड़के आते आते परेशान करते थे उसे, इसलिए उसे हमेशा घर तक ड्रॉप करता था मैं। अबे अपने दुनिया में सब हो सकता है। एक नमस्ते। मैडम पड़ोसी है आपके जी। इतनी जल्दी कहाँ से? तो क्या दिक्कत है भाई साहब? बीवी लगती है, बहन लगती है आपकी? बताओ तेरे को मेरी क्या लगती है? वो सकल से तोड़ा लगे। अरे यार तुम्हारा बिजनेस डाउन है तो हमारा क्यों कर रहे हो? निकलो यार। अगर ऐसी बात है तो तुमने या सुमदिमा ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई उन लड़कों के खिलाफ? सर बात इतनी बड़ी थी नहीं। वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ ऐसा तो होता ही रहता है। परसों रात कहाँ थे तुम? करोल बाग, वहां पे मेरी क्लाइंट से मीटिंग थी। सुमदिमा की लाश भी हमें करोल बाग से ही मिली थी, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। लेकिन सर मैं सुमी से उस दिन मिला ही नहीं। करोल बाग में कहाँ थे तुम? होटल स्टे इन, वहाँ पे मेरी क्लाइंट से मीटिंग थी। लास्ट मोमेंट में मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। कितने बजे से कितने बजे तक थे वहाँ? 10 से 11 के आसपास शायद। अपने उस क्लाइंट का नंबर दो हमें। उस क्लाइंट का नंबर दो हमें जिससे तुम्हारी मीटिंग होने वाली थी। हाँ सर, हाँ तो भारद्वाज, इसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है जैसे ये कुछ छुपा रहा है हमसे। लेकिन सर हमें सुमदिमा के कॉलोनी के लड़कों से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुमदिमा नॉर्थ ईस्ट की थी और पिछले कई दिनों से नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है छेड़छाड़ और रेसिस्ट कमेंट का। हो सकता है कि सुमदिमा को भी शिकार बनाया गया होगा। जैस्मिन आंटी, बताओ ना मेरी मम्मा कब आएगी? बोला ना तेरे मम्मा नहीं आएगी। हाँ एक रूम मिल सकता है? हाँ, आईडी प्रूफ है? आईडी प्रूफ गुम गया। ज़्यादा पैसे दे देना। ठीक है, अपना नाम पता लिख लो यार। हेलो सर, यहाँ पे एक लड़की आई है, उसके पास आईडी प्रूफ नहीं है। सेफ्टी के लिए एक फ़ोटो खींच लेता हूँ मोबाइल में। ओके सर, ठीक है सर। ओहो हरियाली। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। सुन लो। अरे मैडम बात करनी है, सुन तो लो। अरे भागा क्या है? जो कुछ भी किया बता दे, वरना ये हाथ ना किसी को छूने लायक नहीं बचेंगे, समझा? आप जानते नहीं साहब, उधर की सारी लड़कियां सब दिल्ली में आके धंधा करती हैं। अरे तुम लोग उनका कैरेक्टर डिसाइड करोगे? तुम जैसे लोगों की वजह से ही वो यहाँ सुरक्षित नहीं है, समझा? साहब बाकियों का नहीं पता साहब, लेकिन उस लड़की को साहब रोज नए लड़के छोड़ने आते थे साहब। वो मसाज पार्लर में सर्विस भी देती थी। आपको तो पता है साहब मसाज पार्लर में क्या क्या होता है साहब। कौन से मसाज पार्लर में देखा तुमने उसको? सुमदिमा की लाश भी हमें करोल बाग से ही मिली थी, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। मैसेज देख के भी अनदेखा कर रहा है। मुझे पता है उस रात तू कहाँ था और क्या कर रहा था। देखो तुम 5 लाख चाहिए मुझे। गुड़गांव हाईवे पे एक डस्टबिन है, वहां छोड़ के जाना। हेलो, सर सुमी वीकेंड पे हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करता था, लेकिन वो यहाँ जॉब नहीं करता था। वो तो किसी एक्सपोर्ट हाउस में। टाइमिंग क्या है आपके स्पा की? सर मॉर्निंग 11 to नाइट 10 और आफ्टर 10 अनऑफिशियली। सर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा। हमारा स्पा बहुत रेपुटेड स्पा है, आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। एक काम कीजिए, अपने पिछले 3 महीने के सारे कस्टमर्स की लिस्ट दीजिए हमें। ओके सर।
रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर तो हैफिलियस है। सर ये लीजिए, इसमें सारे डिटेल्स। भारद्वाज सर, नोट करो कि सुमदिमा से जुड़ा हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई राज दबाए बैठा। थान, जैस्मिन, रोहित, कीत और वो आवारा लड़के, पिछले 6 महीनों की इनकी सारी एक्टिविटीज पता करो कि स्पा के क्लाइंट्स में से क्या अभी भी कोई ऐसा है जो सुमदिमा के टच में है। और एक बात, सुमदिमा की जहां हमें लाश मिली थी उसके आसपास के एरिया के होटल, गेस्ट हाउसेस सब में पता करो कि क्या सुमदिमा वहां किसी से मिलने गई थी। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? आज गाँव में पुलिस आई थी। क्या पूछा? सर, जिस रात सुमदिमा का मर्डर हुआ उस रात कीत की लोकेशन 10 से 12 बजे के बीच करोल बाग के स्टिल वाटर्स बार की थी। और सर, सुमदिमा को छेड़ने वाले लड़कों की लोकेशन करोल बाग से मैच नहीं होती है। थान और जैस्मिन की भी लोकेशन करोल बाग से मैच नहीं होती, लेकिन सर रोहित की लोकेशन करोल बाग से मैच होती है। और उसने जिस क्लाइंट का नंबर दिया था वो कनाडा मूल का है, जिससे अभी तक बात नहीं हो पाई। लेकिन सर एक और खास बात पता चली है, जिस रात सुमदिमा का मर्डर हुआ उसी रात होटल स्टेन में सुमदिमा के ही सरनेम का आदमी यानी कि दोकरूट उस होटल में रुका हुआ था। उस आदमी का नाम था संग्राम दोकरूट। ये देखिए सर, ये आदमी भी शिलोंग से ही बिलोंग करता है। और सुमदिमा के मर्डर करीब 5 घंटे बाद यानी कि सुबह 4 बजे इसने होटल से चेकआउट कर लिया था। ये भी तो हो सकता है सुमदिमा का कोई रिश्तेदार हो और सुमदिमा इससे मिलने गई हो। संग्राम दोकरू? जी मैं संग्राम हूँ। सुमी मेरी छोटी बहन थी। दिल्ली जाने की कोई खास वजह? दिल्ली जाने से पहले सुमी का फोन आया था, इसलिए गया। वो कह रही थी वो किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है। मैंने उसे समझाया हमारे कस्टम के अनुसार जब तक तुम अपने पति से डिवोर्स नहीं लेते तब तक शादी नहीं कर सकते। फिर उसने बोला कि मैं दूसरी कम्युनिटी के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। फिर हमारा झगड़ा हो गया सर। किससे शादी करना चाहती थी सुमदिमा? रोहित मनचंदा। और आप नई दिल्ली क्यों गए? सुमी से मिलने सर। तो इसका मतलब सुमदिमा तुमसे होटल स्टेन में मिलने आई थी? सर वो बोली थी कि आ रही है, लेकिन आई नहीं। या तुमने उसे मार दिया क्योंकि तुम ये नहीं चाहते थे कि वो रोहित मनचंदा से शादी करे? सर मैं मानता हूँ मैं नहीं चाहता था कि वो रोहित से शादी करे, लेकिन मैं वहां सुमी को समझाने के लिए गया था, मारने के लिए नहीं सर। तुम दिल्ली गए, अपनी बहन के घर नहीं गए, होटल में ठहरे, क्या कारण? उसने एड्रेस नहीं दिया था सर। वो क्यों? वो नाराज थी सर। तब मुझे लगा वो नाराजगी की वजह से मिलने के लिए नहीं आई। मैं तो उससे बात करने के लिए गया था। क्या बात करना चाहते थे? सर मैं उसे बताना चाहता था अगर वो दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ शादी करती है तो हमारे कस्टम के अनुसार पिता के जायदाद में से उसे कोई हक नहीं मिलेगा। कैसा कस्टम? सर सुमी खादू थी और हमारी कम्युनिटी में पिता के जायदाद का सारा हक सबसे छोटी बेटी को मिलता है, और जो खादू से शादी करता है वो घर जमाई बन के रहता है। सुमदिमा और कीत की डाइवोर्स की कोई खास वजह? सर सुमी शुरू से ही कीत को पसंद नहीं करती थी। सुमी को जैसा लड़का चाहिए था वैसा शायद ही आज घर जमाई बन के रह सके, और कीत के अलावा पापा को कोई ऑप्शन नहीं था। पापा ने कीत को सेटल करने के लिए काफ़ी उपाय किए। सर उसे कुछ नहीं आता था, ऊपर से शराब की लत थी, आपस में झगड़ा करते रहते थे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कीत को चुपके से मेकेशी को लेकर दिल्ली आ गया। फिर बहन हमारे ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर नाराज हो गई और नाराज होकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आके सबसे पहले उसने कीत के अगेंस्ट में डिवोर्स फाइल किया। उसके बाद मिकेशी को अपने कस्टडी में लेके अकेले रहने लगी। सर 6 महीने पहले पापा एक्सपायर हुए, वो देखने तक नहीं आई। अब सुमदिमा तो मर गई, लेकिन तुम्हारे कस्टम के अनुसार उसकी जायदाद पे किसका हक होगा? मिकेशी का सर। मैं मामा हूँ सर, उसे यहाँ लेके आऊँगा। हमारी कम्युनिटी के अनुसार जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, मतलब शादी लायक नहीं हो जाती, तब तक मैं देख रेख करूँगा। कितनी प्रॉपर्टी होगी उसकी? सर ये घर है, खेती वाली जमीन है, सब कुछ उसी का है। इससे तो तुम और भी ज्यादा हमारे शक के दायरे में आ जाते हो, क्योंकि सुमदिमा तुम्हारे बस में नहीं थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया, और अब उसकी बेटी। सर अब गलत अंदाजा लगा रहे हैं।
अगर आपके पास एविडेंस है तो साबित कीजिए। सुमदिमा दोकृत खादो थी। खादो यानी कि उत्तराधिकारी। नॉर्थ ईस्ट के समुदायों में घर की छोटी बेटी को ही मां की जायदाद का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये संग्राम से बात करने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि सुमदिमा का खादू होना ही उसके हत्या की सबसे बड़ी वजह है। और ये संग्राम भी तो उस हत्या वाली रात करोल बाग में ही था जो उसे सस्पेक्ट बनाता है। कीत भी तो उस रात करोल बाग में ही था। और जिस तरह से सुमदिमा का मर्डर हुआ उसके बाद उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया। ये काम किसी नाराज भाई का नहीं लगता, बल्कि ये काम किसी नफरत करने वाले पति का लगता है। सर, ये काम कीत का हो सकता है क्योंकि कीत सुमदिमा से नफरत करता था। सुमदिमा ने कीत को तलाक देकर ना सिर्फ बच्ची छीनी बल्कि प्रॉपर्टी से उसका हक भी छीन लिया था। और वो रोहित, वो भी तो उस हत्या वाली रात करोल बाग में ही था। सर, रोहित ने जिसे क्लाइंट बता करके नंबर दिया था वो कोई और नहीं, उसका बिजनेस पार्टनर था। उससे बात हुई तो पता चला रोहित ने सुमी के साथ मिलकर एक नई कंपनी खोली थी जिसमें कई सारे बैंक लोन उसने सुमी के शिलोंग वाली प्रॉपर्टी के नाम पे लिए थे। इन सब का फायदा उठा करके रोहित काफी घोटाले भी कर रहा था। इसका मतलब रोहित बहुत सियाना है। उसने अपने पार्टनर को तो चूना लगाया ही, सुमी का भी फायदा उठाया। इधर संग्राम के मुताबिक सुमी उस रात होटल स्टे इन में उससे मिलने आने वाली थी, जिसका पता सिर्फ रोहित को था। उसने इस मौके का फायदा उठाया, सुमी का मर्डर किया ताकि इसका शक संग्राम पर आ जाए। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से रोहित रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक करोल बाग में ही था। होटल स्टे इन का सीसीटीवी कैमरा खराब था। मैंने वहाँ के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने रोहित को या सुमदिमा को वहाँ पर नहीं देखा। लेकिन वो वहाँ गए जरूर थे, ये बात पक्की है। एक काम करो, होटल के हर स्टाफ मेंबर से अच्छी तरह से पूछताछ करो। कोई ना कोई जरूर होगा जिसने रोहित और सुमी को वहाँ देखा होगा। सर, हो गया मैडम। मुझे आज घर जल्दी जाना है। सुन, पेट तुझे परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, मैंने होटल स्टे इन में सारे स्टाफ से पूछताछ की। हाउसकीपिंग के एक लड़के ने रोहित को देखा था होटल लॉबी में एक लड़की के साथ। कहीं वो लड़की सुमदिमा तो नहीं थी? मैडम, आई एम योर ओनली एडम। इस लड़की को तो मैंने उस दिन स्पा में देखा था। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर तो हैप्पीनेस है। तो खुद मुझे बच्चा नहीं दे पाई। जब मैं मिकाशी को अडॉप्ट करने वाला था तो तूने उसे गायब कर दिया। थान, मैं चुप, मैं तुझे डाइवोर्स देकर ही छोड़ूंगा। सर, मैं आपके पास आने ही वाला था। सर, मिकाशी गायब हो गई। और हाँ सर, थान बाहर गया हुआ था, मैं मार्केट। लेकिन जब मैं वापस आई तो मिकेशी नहीं थी सर यहाँ पे, और ना ही उसे किसी ने बाहर जाते हुए देखा। भारद्वाज, सर ध्यान दो इसका। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। पिछली बार जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था, इस लड़की को मैंने वहां देखा था। बुलाओ उसको जरा। सर, ये तो आज जल्दी चली गई। क्या नाम है इसका? करुणा। कब से काम कर रही है यहाँ? सर, 6 महीने से। इस लड़की का सुमदिमा से मिलना जुलना था? हाँ सर, सुमदिमा यहाँ आती थी तो एक दूसरे को जानते थे। जब तक ये यहाँ थी, मिकेशी थी यहाँ? हाँ सर। और एक बात सर, इन दिनों करुणा सुमी के हस्बैंड कीत से ज्यादा ही मिलना जुलना कर रहे हैं सर। इसका एड्रेस दो हमें। यस सर, आइए। तुम्हें से कीत कौन है? मैं हूं सर। देख की, तेरे कॉल रिकॉर्ड से साफ है कि कल तू करुणा के घर पर था। करुणा की मदद से ही तूने सुमदिमा का मर्डर किया, और जब तुझे लगा कि करुणा तेरा राज खोल देगी, तूने करुणा को भी मार डाला, और अब मिकेशी को किडनैप कर लिया तूने।
ड्रामा मत कर। मुझे नहीं पता सर, मैंने तो करुणा का मर्डर किया और नहीं किसी का। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जिस चाकू से तूने करुणा का मर्डर किया उस पर तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। साहब, मैं मानता हूं कि मैं कल रात को करुणा के साथ मिला था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। वो चाकू तो मैंने उसे गिफ्ट दिया था। वैसे तो मैं इससे फ्रूट काटता हूँ, अब तू समय कर। गिफ्ट है। तुम भी ना। गिफ्ट? मैं करुणा से प्यार करता था। मुझे तो लगता है करुणा का मर्डर रोहित ने किया। तूने देखा रोहित को मर्डर करते हुए? नहीं साहब, लेकिन वो सुमी के मर्डर वाली रात मैंने करुणा को रोहित के साथ देखा था। जब मैं बाहर से वापस आ रहा था ना साहब, तब मैंने करुणा को रोहित के साथ होटल स्टे इन के अंदर जाते हुए देखा था। मैं वो होटल के बाहर करुणा का वेट करता रहा। वो 1-1.5 घंटे के बाद बाहर आई और मैंने उससे पूछा, तू रोहित के साथ अंदर क्या कर रही थी? तो उसने कहा कि मैं रोहित से मिलने नहीं आई थी, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी। और रोहित मिल गया तो बात करने लगा। सुमी का बॉयफ्रेंड है ना, इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। सर, ये सब बात मैं पहले आपको बोलता तो आप खामोखा में सुमी के मर्डर के बारे में करुणा पे शक करते थे। साहब, मुझे तो लगता है कि रोहित ने सुमी का ही नहीं, करुणा का भी मर्डर किया और मेरी बेटी मिकेशी को भी गायब किया। सर, थान और जास्मीन के स्पा के बाहर किसी ने भी मिकेशी को किसी संदिग्ध के साथ नहीं देखा। भारद्वाज, मिकेशी किसी संदिग्ध के साथ नहीं बल्कि परिचित के साथ वहां से गई, जिसका फायदा ना सिर्फ कीत को है बल्कि संग्राम को भी है। रही रोहित की बात, जो पहले से ही सुमी का फायदा उठा रहा था, अब उसका करुणा से मिलने और मिकेशी के गायब होने में कितना हाथ है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे चलो, अरे बात तो बताओ यार। अरे चलिए पहले। अरे चलिए बैठिए। सर, मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं होटल में अपने क्लाइंट से मिलने गया था। और सर, मैं वाकई नहीं जानता मिकेशी कहाँ है। तो तू ये मानता है कि सुमदीमा के मर्डर वाली रात तो होटल स्टे इन में गया था? सर, सुमी ने बुलाया था मुझे। तो इसका मतलब सुमी मिली थी तेरे से होटल स्टे इन में? नहीं मिली सर। करुणा मिली होगी। करुणा? तो तुझे ये भी पता होगा कि सुमी के साथ साथ करुणा का भी मर्डर हो गया है। करुणा का मर्डर हो गया? हैरान मत हो, अब सीधी तरह से बता दे कि पहले सुमी और अब करुणा के मर्डर में तेरा क्या हाथ? सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैं सुमी का वेट कर रहा था लॉबी में और वहां पर करुणा अचानक से आ गई। तो करुणा ने कहा कि 203 रूम में सुमी आएगी, तो मैं उसके साथ चला गया रूम में। मैं बहुत देर तक उस सुमी का वेट करता रहा। फिर मैंने 1-2 बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर करुणा ने मुझसे कहा कि ड्रिंक करोगे, तो मैंने एक पैक लिया और 1-2 सिप के बाद फिर मुझे कुछ होश नहीं था। सर, मेरी जब आँख खुली तो मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं था और मेरे आसपास भी कोई नहीं था। फिर अगले दिन मुझे किसी का फ़ोन आया, मुझे फ़ोन पे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल? हाँ सर, मेरे ऑफिस में मेरे नाम से एक कॉन्फिडेंशियली एनवलप आया जिसमें मेरे और करुणा के नेकेड पिक्चर्स थे। फिर मुझे फ़ोन आया। हेलो? कल रात सुम्मी ने तुम्हें करुणा के साथ देख लिया था, ये उसी का प्रूफ है। व्हाट? सर, मैंने ये सब बात पहले इस बारे नहीं बताई कि आप इस बात को सच ना मान लो। तो ये बता कि तेरी इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ? मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मुझे नहीं मालूम मेरे फोटो क्यों खींचे, मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है सर। वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी। तो तुझे ये तो ध्यान होगा किस नंबर से कॉल आ रही थी? हाँ सर। सर, रोहित ने हमें जो नंबर दिया था वो साकेत के एक पीसीओ का है और उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ये रोहित अपने आप को इनोसेंट साबित करके हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? एक काम करो, ये रोहित और करुणा के फोन रिकॉर्ड्स टैली करो, पता करो कि इनका आपस में कोई कनेक्शन था या नहीं। सर। और हाँ, उन आवारा लड़कों को फिर से रिमांड पे लो। ये करुणा की कॉलोनी में भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता करो कि गीत के अलावा कोई और वहां आया जाया करता था या नहीं। पुलिस का अंदाजा सही था, लेकिन पुलिस अब भी इस राज से बेखबर थी कि सुमदिमा जिंदा थी और बाकी जानकारियों के साथ ये खुलासा भी बहुत ही जल्द होने वाला था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक करुणा की मौत रात 10:30 बजे के आसपास हुई है और कीत का फोन भी उस समय उस एरिया में एक्टिव था और कीत ने यह बात कबूल भी ली है कि वो उस समय करुणा से मिलने गया था, लेकिन उसने उसका खून नहीं किया। और सर, आवारा लड़कों ने भी यही बात रिमांड में कबूली है कि उन्होंने एक लड़के को करुणा के घर के पास जाते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने उसका चेहरा ठीक से पहचाना नहीं। लेकिन सर, उन लड़कों ने यह भी कहा है कि उस लड़के की कद काठी कीत की ही तरह थी।
संग्राम और रोहित? सर रोहित का सुमदिमा और करुणा के मर्डर से लिंक हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मिकेशी की किडनैपिंग से उसका कोई लिंक होगा। और सर मिकेशी जिस दिन किडनैप हुई उस दिन संग्राम भी शिलोंग में था और दिल्ली में भी उसका किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। सर सुमदिमा के मरने के बाद उसके अकाउंट से 2 बार पैसे निकाले गए। सर एक तो मरने के अगले दिन जयपुर से और दूसरा आज से 2 दिन पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सर हैरत की बात यह है कि सुमदिमा ने खुद विड्रॉ किए हैं सर, ये देखिए। अगर सुमदिमा जिंदा है तो वो लाश किस लड़की की थी? थैंक यू वेरी मच। हाँ, हम आपको प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, ठीक है? मम्मा हम जा कहाँ रहे हैं? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? चलो चलो। क्या था? सर सुमदिमा का फोन कुछ देर पहले 3 मिनट के लिए एक्टिव था, तब उसकी लोकेशन रेंट वाले घर के एरिया की थी। किससे बात कर रही थी वो? एक टिकट एजेंसी। सर आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ के लाए? सर मैंने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं किया है, मैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए शहर से बाहर गई थी। शहर से बाहर थी तो अपना फोन क्यों बंद किया तुमने? मिकेशी को कहाँ ले जा रही थी चोरी छुपे तुम? सर मिकेशी मेरा ही बेटी है। वो भी किसी की बेटी होगी जिसका तुमने मर्डर किया। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं अपना लाइफ से बहुत अपसेट थी, बहुत डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में थी या रोहित के साथ मिलकर जो फ्रॉड किया उससे बचने का उपाय था? मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, उल्टा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। रोहित ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मेरा खातू होने का फायदा उठाया, मेरा प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट लोन्स लिया और फिर मुझसे ही झूठ बोला। मैंने तेरे नाम पे जितना भी लोन लिया सब चुका दूंगा। कुछ दिनों की बात है, तू जानती एक्सपोर्ट मंदी चल रही है, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। सुमी आई लव यू। सर इसके बाद भी मैंने रोहित को एक चांस और दिया, पर जब मुझे पता चला कि उसका और करुणा का रिलेशन है तो सर मैं इतना परेशान हो गया कि मैं जयपुर चला गया कि मैं सोच सकूं कि आगे क्या करूं। तो वो लड़की कौन थी जिसका तुमने मर्डर किया? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। कौन सी लड़की? तो उस डेड बॉडी की पॉकेट में तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैसे मिला? सर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड तो मिक्की को दिया था। मिक्की? ये मिक्की कौन है? करुणा की छोटी बहन, वो थोड़े दिन पहले शिलोंग से दिल्ली घूमने आए थे। फाइनली तुम दिल्ली आ गए? हाँ दीदी, बट यहाँ मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग नहीं हो ना साथ में। कुछ शॉपिंग किया? दीदी शॉपिंग तो हम आपके साथ ही करेगा। मिक्की मैं डेफिनेटली चलती, बट मुझे थोड़ा काम है। तुम ये मेरा क्रेडिट कार्ड रखो। दीदी मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे नहीं है। रखो। मिक्की करुणा की बहन थी? हाँ सर। थान ये बात जानता था कि मिक्की करुणा की बहन है? हाँ सर। सर लाश का चेहरा इतना खराब था तो मैं पहचानता कैसे? मुझे लगा वो सुमदिमा है। What? थान ने मुझे डेड बॉडी माना? सर मैं थान को बोल के गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि वो मेरा बेटी का टेक केयर करे। तुम्हें करुणा और रोहित के फोटोग्राफ्स किसने दिखाए? सारा पुराना रिलेशनशिप खत्म, अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। A new life। ये रोहित तो केट से भी यार, आई नो तुम इतना बुरा फील कर रही हो, पर यार जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है उसके लिए आंसू मत बहाओ प्लीज। मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जैस्मिन मुझसे डाइवोर्स ले रही है। हाँ प्लीज, तुम मेरे फ्रेंड हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़। लेकिन कहाँ जाओगे? Anywhere, पर मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज थोड़े दिन के लिए मिकेशी को? ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है। उसके बाद मैं वहां से चली गई, 2 दिन तक जयपुर में भटकता रही, सोचते रही कि मैं किसके लिए जिंदा रहूं। और फिर मुझे अचानक याद आया कि मिकेशी, मुझे उसके लिए जिंदा रहना है। और फिर मैं मिकेशी के लिए वापस आया सर। मैं सीधा थान के स्पा में गए और मुझे वहां मिकेशी मिली। मिकेशी ने मुझे बताया कि कैसे जैस्मिन ने उसे इतना मारा और थान और जैस्मिन मिलकर उसे कन्विंस कर रहा था सर कि मैं मर गई। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया सर। मैं मिकेशी को लेके वहां से चली गई और स्टेशन जा रही थी कि आपने मुझे पकड़ लिया। करुणा के साथ मिलकर तुमने रोहित और सुमदिमा के बीच में तो गलतफहमियां पैदा कर दी। अब ये बता कि मिक्की और करुणा क्यों मारा? सर करुणा ने खुद मुझे फोटोग्राफ दिए थे, मैंने कुछ नहीं कहा था उससे। मैं बताता हूँ सर, मैंने मारा दोनों को, लेकिन मिक्की की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा भी हक है।
पहले मेरी छोटी बहन वो खाड़ू बन के मेरे बाप के प्रॉपर्टी की मालिक बन बैठी। खाड़ू ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद उसकी छोटी बेटी मिकी खाड़ू थी सर, और इस बात से करुणा को भी जेलासी थी, और मैंने इसी बात का फायदा उठा लिया। मैंने करुणा को बोला कि मिकी का पत्ता साफ करना है, तो वो मान गई। तो हमने डील की कि वो जब खाड़ू बनेगी तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देगी। करुणा ने मिकी को दिल्ली घूमने के लिए बुला लिया। वो यही दिल्ली की एक होटल में रुकी थी, और इधर सुमी को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मिकी को दिल्ली में जानने वाला कोई नहीं था। हमें लगा कि उसकी बॉडी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और जब मिकी के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा तो गांव वाले उसे मरा हुआ मानकर करुणा को खाड़ू बना देंगे। जब आपने बोला कि डेड बॉडी के पॉकेट में सुमी का क्रेडिट कार्ड मिला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, तो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि वो सुमदिमा है। और दूसरी तरफ इस केस में आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट देखकर करुणा डर गई थी। वो कैट की गर्लफ्रेंड थी, मुझे लगा वो डर के मारे कैट को सब बता ना दे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरे को जाने दीजिए मेरा बच्ची। बस मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। आखिरकार गुमनाम लाश की पहचान मिकी से कर ली गई। बुरी नीयत से किस्मत बदलने की जितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन नियति नहीं बदली जा सकती। जिंदगी की रेस जीतने के लिए धोखे और फरेब का ट्रैक पकड़ने वाले जीतने का ख्वाब भले ही देख लें, लेकिन अगर आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हो तो एक ना एक दिन ठोकर जरूर लगती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।